अस्सलामुअलैकुम लर्नर्स, व्यूअर्स, लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। हमारा आज का टॉपिक है जी व्हाट इज सिनॉप्सिस। इस वीडियो में हम सिनॉप्सिस के मीनिंग को, इसके कंसेप्ट को, इसकी हिस्ट्री को, स्ट्रक्चर को, फीचर्स को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका वेलकम है आपके प्यारे चैनल स्टडी विद खोला में। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। डेफिनेशन ऑफ सिनॉप्सिस। तो जी गाइस, सबसे पहले जी इसकी डेफिनेशन को आइए मिलके ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। ए कंडेंस स्टेटमेंट और आउटलाइन गिविंग अ जनरल ओवरव्यू ऑफ सम सब्जेक्ट। इट मीन्स कि कोई भी स्टेटमेंट जो मुख्तसर सी हो, एक आउटलाइन की तरह, जो एक ओवरव्यू दे रही हो किसी सब्जेक्ट के बारे में, तो ये सिनॉप्सिस कहलाता है। तो अब दूसरी चीज़ देखते हैं जी, इसका ओरिजिन क्या है और इसकी एटमोलॉजी क्या है सिनॉप्सिस की। लेट ग्रेटन में ये स्टार्ट हुआ फ्रॉम ग्रीक से, जिसके मतलब हैं जी लिटरली कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू टू बी गोइंग टू सी टुगेदर। सिनॉप्सिस के कुछ सिनोनिम्स हैं, जिसमें जी सबसे पहले जो एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है, देन समरी, प्रोटोकॉल, कंडेंसेशन एंड एपिटोमे। तो जी गाइस, सिनॉप्सिस के स्ट्रक्चर को मिलके ज़रा देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर के जो हैं 6 पार्ट्स हैं। पहला जो है इंट्रोडक्शन है, दूसरा लिटरेचर रिव्यू, थर्ड रिसर्च डिज़ाइन एंड मेथोडोलॉजी, 4 इज इम्प्लीकेशन ऑफ स्टडी, 5 डिस्कशन एंड 6 कंक्लूजन। तो अब हम इन सब को, ये जो पार्ट्स हैं, इनको वन बाय वन जो है समझने की ट्राई करते हैं। पहला जी इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में जब सिनॉप्सिस की बात आती है तो क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इसको जो है हम आज की वीडियो में सारा वन बाय पार्ट्स इसको डिस्कस करेंगे। डूज, पहली ये जो है वो हेडिंग है डूज, मतलब क्या करना चाहिए। डू इंट्रोड्यूस अबाउट टाइटल, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप अपने टाइटल को इंट्रोड्यूस करवाएं। देन इंक्लूड सम बैकग्राउंड एंड नीड ऑफ स्टडी, स्टडी की नीड के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक आप इसके बैकग्राउंड को भी इसमें शामिल करेंगे। राइट समथिंग अबाउट कॉन्टेक्चुअल एस्पेक्ट्स, इसकी जो टेक्स्ट है उसके भी कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं, अवामिल हैं, आप उनको भी इसमें शामिल करेंगे ज़रूरत के मुताबिक। इंक्लूड रीजनल एस्पेक्ट्स, रीजनल मीन्स जो जियोग्राफिकल जो है इसके एस्पेक्ट्स हैं आप वो भी इसमें इंक्लूड करेंगे। देन पॉइंट आउट द रेलिवेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, रेलिवेंसी आप देखेंगे, मुताबिकत देखें, इसके जो चीज़ें मिल रही हैं, मीनिंग को क्रिएट कर रही हैं या इससे जो मिलती जुलती चीज़ें हैं उनको आप इंक्लूड करेंगे। देन इंट्रोड्यूस द रिसर्च क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट थिंग कि रिसर्च क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करेंगे। डोंट्स, जो चीज़ें आपने नहीं करनी, डोंट राइट अबाउट PhD गाइड, डोंट एक्सपोज अबाउट योर एक्सपर्टीज, यानी कि अपनी ज़ाती जो आपकी सलाहियतें हैं उसमें इंक्लूड मत कीजिए। डोंट गो विदाउट स्टेटिंग एनी एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स के बगैर जो है जो आप आगे नहीं जा सकते। लिटरेचर रिव्यू, सेकेंड पार्ट ऑफ सिनॉप्सिस। डूज, राइट इन योर ओन वर्ड्स, पहले चीज़ अपने अल्फाज में बात को बयान करने की कोशिश करें, किसी का मटीरियल जो है वो आप चोरी नहीं कर सकते। आइडेंटिफाई सम रीनाउंड स्कॉलर्स ऑफ योर फील्ड, अपनी फील्ड के कुछ रीनाउंड जो स्कॉलर्स हैं उनको मेंशन कीजिए। इंटरप्रेट अबाउट देयर बैकग्राउंड, पर्पस, मेथडोलॉजीज एंड फाइंडिंग्स, उनके बैकग्राउंड को, पर्पस को, मेथडोलॉजीज और फाइंडिंग को भी मेंशन कीजिए। स्ट्रक्चर प्रेजेंट डिस्कशन एंड कंट्रोवर्सीज इन द फील्ड। डोंट्स, और जो चीज़ें आपने नहीं करनी, डो नॉट कॉपी एंड पेस्ट डायरेक्टली, किसी भी किए हुए पर्सन के काम को आप कॉपी नहीं कर सकते डायरेक्टली विदाउट परमिशन। किसी के काम को डोंट क्रिटिसाइज अदर्स जस्ट इंटरप्रेट, आपने किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, उनकी बात को सिर्फ एक्सप्लेन करना है। डोंट लेट द सोर्स ऑर्गेनाइज योर सिनॉप्सिस, जो है रिसर्च डिज़ाइन एंड मेथोडोलॉजी, ये जी इसका पार्ट 3 है, इसमें आपने करना क्या है और क्या नहीं करना। डूज, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेथोडोलॉजी ऑफ अदर रिसर्चर्स, दूसरों ने जो मेथोडोलॉजीज यूज़ की हैं आपने उनको अंडरस्टैंड करना है। सेकंड, डिसाइड योर डिज़ाइन
ऑफ एक्सपेरिमेंट। आप जो एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले जिसका डिज़ाइन भी आप सिलेक्ट कर लो कि मैं किस डिज़ाइन को लेके आगे चलूँगा या चलूँगी। क्लियरली मेंशन अबाउट योर सैंपल, अपने सैंपल को जो है वो क्लियरली आप मेंशन कीजिए। डिस्क्राइब द मटेरियल दैट योर एनालिसिस बेस्ड ऑन, अपने मटेरियल को भी वाज़ेह करना है कि आपने क्या मटेरियल लिया है, या एनालिसिस किस चीज़ के मुतालिक था। अब डोंट्स क्या है इसमें, डू नॉट कॉपी एंड पेस्ट डायरेक्टली, वही बात आ गई, किसी के मटेरियल को चोरी नहीं करना। डोंट एक्सप्लेन ईच टर्म ऑफ मेथोडोलॉजी इन डिटेल, हर एक टर्म को जो मेथोडोलॉजी में यूज़ होती है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गिव अ लिटिल ओवरव्यू। डोंट इंक्लूड सर्वे क्वेश्चंस हियर, पुट देम इन अ सेपरेट अपेंडिक्स। इस स्टेज पे आप क्वेश्चंस ऐड नहीं करोगे, वो सब सारे सवालात जो आपने सर्वे के दौरान इस्तेमाल किए आप इस स्टेज पे यूज़ नहीं करेंगे। इसका 4 पॉइंट है इम्प्लीकेशन ऑफ स्टडी। इसमें हम देखते हैं कि डूज क्या हैं, डोंट्स क्या हैं। पहला जो है बिजनेस इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टडी होनी चाहिए, सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टडी, academic implication of the study, implication for research fraternity. Don'ts: do not write about final audience of the study. Do not propose or write the final solution of the problem at this point. इस point पे आप final जो है कोई भी किसी भी नतीजे पे पहुंच नहीं सकते। पार्ट 5 है डिस्कशन। डूज: हाउ डू द रिजल्ट्स रिलेट टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, व्हाट वी हैव टू लर्न, हाउ यूर फाइंडिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसर्चर्स, आपकी इकट्ठी की गई इंफॉर्मेशन दूसरे रिसर्चर से किस तरह से डिफरेंट है। डोंट्स: डोंट प्लेजराइज द कंटेंट, डोंट यूज नेगेटिव वॉइस ओनली, ऑलवेज राइट इन बोथ डायरेक्शंस। आपने सिर्फ और सिर्फ जो है नेगेटिव अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने, आपका जो है ध्यान पॉजिटिव भी होना चाहिए और नेगेटिव भी होना चाहिए ताकि इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। तो बढ़ते हैं अपने 6 पॉइंट की तरफ जो है कि कंक्लूजन। डूज: whatever you discuss in your introduction should be finalized here। जोन से पॉइंट्स आपने अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन किए हैं या पॉइंट आपने अरेज किए थे वो आप सारे के सारे यहाँ पे फाइनलाइज करेंगे। योर ऑल फाइंडिंग शुड बी मेंशन हियर, आपकी सारी मालूमात हैं कि इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आके कंक्लूड हो जाएंगी। डोंट्स: डोंट पुट एनी क्वेश्चन हियर, आप यहाँ पे कोई क्वेश्चन अब यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते। डोंट आस्क एनीथिंग हियर दैट नॉट मेंशन इन योर इंट्रोडक्शन, जो चीज़ें आपके इंट्रोडक्शन में मेंशन नहीं थी अब यहाँ पे आप रेज नहीं कर सकते क्योंकि ये है फाइनलाइज, यहाँ पे आपने सारी चीज़ें करनी है। तो जी गाइस आते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। ये कोट है जो प्रेजेंट किया अरिस्टोटल ने, द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। ये कहना चाहते हैं कि जो एजुकेशन की रूट्स हैं या देखने में एजुकेशन तो कड़वी लगती है बट इसका जो फ्रूट होता है वो एंड पे मीठा मिलता है। तो हिम्मत नहीं आनी चाहिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहिए, इसके आपको फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो गाइस मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और कमेंट में बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं या पसंद नहीं कर रहे। और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लर्नर्स की भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं जी गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।